बाप रे बाप, कुछ समय के लिए तो लग रहा था हमारा घर घर नहीं बल्कि सब्जी मार्केट है। ऐसे ही होता है ना, जब इस तरह के लोग हमारी लाइफ में, हमारे घर में आ जाते हैं। ऐसे लोग कुछ डिजर्व तो करते नहीं है, लेकिन हजम भी नहीं कर पाते कि कहाँ आ गए। क्यों आग में घी डालने की कोशिश करी हो सुरेखा? ना ही हमारे पास इस बात का सबूत है कि वो रिंग उसने चुराई है, और ना ही इस बात का कि उसने मनीषी पे जानबूझ के हाथ उठाया। रियली स्वर्णा, अब सबूत चाहिए तुम्हें? मनीषी, जानबूझ के हाथ उठाना और गलती से हाथ लग जाना, इसमें बहुत फर्क होता है। और तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है स्वर्णा वो फर्क समझने की और समझाने की? हाँ दीदी, उसने आपके पति पे हाथ उठाया और आप ऐसी बातें कर रही हैं। अगर ऐसा होता ना सुरेखा, तो सबसे पहले मेरा हाथ उस पे उठ जाता। पर मैंने अपनी आंखों से देखा है मनीष जी, गलती से गलती होते और ना कि जानबूझ के उसे गलत करते। सही गलत किसने किया, क्यों किया, तुम्हें सबकी पड़ी है। तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना हर्ट हुआ हूँ। हर्ट आप नहीं, आपकी ईगो हुई है मनीष जी। गुस्सा हमारी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, एक बार ठंडे दिमाग से सोचो जो कुछ हुआ है, उसके बाद जो तुम्हें सही लगे ना तुम वही करना, लेकिन प्लीज एक बार। कार्तिक, बिट्टू, अब क्या चोर लगे है थारे को? जैसलमेर से इतनी दूरियां उदयपुर में चोरी करने आए हम। ये कहा किसी ने कहा सीरत? तुम बार बार इतना ओवर रिएक्ट क्यों करते हो? क्योंकि मारी मावड़ी को ना जे लोग चोर कह रहे हैं, झूठा इल्जाम लगा रहे हैं उन पे, तो मैं क्या करूं? चुप बैठी रहूं यहाँ पे? होगी आप लोगों की अंगूठी बहुत महंगी, पर इतनी भी महंगी ना है कि हमारा ईमान खरीद सके। पापा, पापा, आई एम सॉरी। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पर वो वैसा भी नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं। मैं जानता हूं उस लड़की को, वो गुस्से वाली जरूर है लेकिन बदतमीज नहीं है। आई एम श्योर इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, और वो भी हमारी गलती है इसमें। हमने उसे उस पॉइंट तक पुश कर दिया जहां से वो इतनी इरिटेट हो गई, इतनी परेशान हो गई कि उसने ऐसे रिएक्ट कर दिया। हम उसकी गलती देख पा रहे हैं, लेकिन वो नहीं जो हमारी वजह से हो। अगर उसकी वकालत करने आए हो तो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। नहीं पापा, मैं उसकी वकालत करने नहीं आया, मैं तो आपके लिए आया हूं यहाँ। कि आप अपसेट होंगे, आप परेशान होंगे, तो आपको बता दूं कि सच वो नहीं है जो हमने देखा, बल्कि वो है जो हम मिस कर गए। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। पापा प्लीज मेरी बात सुन। आई स्टिल कांट बिलीव जो हुआ वो रियल था। क्यों बार बार वही चीज दोहराकर दूसरों को परेशान करना रिया? पापा, पापा देखो हमें क्या मिला। ये कहां से मिली आपको बेटा? ये हमें किचन की विंडो के पास से मिली। वनफे और मैं खेल रहे थे तो हमारी बॉल वहाँ पे चली गई थी। हम बॉल को ढूंढने गए तो फिर हमें ये मिली। ये मम्मा की रिंग है ना पापा? आपको नहीं पता इसको कहाँ पे रखना है तो मम्मा को दे दो, वो पहन लेंगी। क्योंकि अगर ये गुम हो गई तो मम्मा आपको बहुत गुस्सा करेंगी। अब वो शेरनी नहीं, बब्बर शेरनी है। कारा,
जाने से पहले ना रिंग बाहर फेंक के गई होगी, ताकि जब हम उसका सामान चेक करें तो हमें उसमें ना मिले। अगर बाहर तक जाती ना तो रिंग अपने साथ ही लेके जाती वो रिया, है ना? ना वो गई ना उसका सामान, तो फिर इस चोरी का मतलब? तो शायद किसी स्टाफ ने चुरा के। रिया, यहाँ के सारे स्टाफ बहुत पुराने और ईमानदार हैं, उन पे शक नहीं किया जा सकता। अब जिसको तलाशी लेनी है ना, ले लो। मिल जाए ना आप लोगों की अंगूठी तो बहुत अच्छे, और अगर ना मिले ना तो फेंक देना उठा के हमारा सामान कहीं भी, क्योंकि हम तो वापस ना आवेंगे कभी इसे लेने। बेचारा कार्तिक, पक्का उसे सॉरी कहने गया होगा। पता नहीं क्या जादू कर दिया उस लड़की ने। ये उस लड़की का जादू नहीं है सुरेखा, हमारे संस्कार है जो किट्टू किसी के साथ कोई गलत होते हुए नहीं देख पाता। काश बाकी ये लोग भी उसी तरह सोचते माँ जी। पता नहीं क्यों हर चीज इतनी मुश्किल होते जा रही है कार्तिक के लिए। राजेश। यस सर। सीरत और अम्मा को देखा कहीं? नहीं सर, मैंने तो नहीं देखा। ऐसे कैसे चले गए दोनों? सामान तो सारा अंदर ही है, पर्स तक नहीं है उनके पास, फिर कैसे कहा? मैंने कहा था ना तुमसे नायरा की गाइड करना, हमें हमारी मदद करना, फिर कैसे इतना गलत हो जाने दिया तुमने? क्यों नहीं रोका मुझे? ये बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे? ना एक अच्छा पति बन सका, ना एक अच्छा पापा और ना एक अच्छा इंसान। बहुत शर्म आ रही है मुझे खुद पर। टूट गया मैं, फेल हो गया। कृष्णा जी प्लीज प्लीज मेरी मदद करना, कोई रास्ता दिखाना, कोई भी साइन दे देना मुझे बस, प्लीज कृष्णा जी। जो मिलाना हो बिछड़े दिलों का तालमेल, तो उठा गाड़ी और आजा जैसलमेर। छोड़ना लाडो, क्यों पंगा लेवे हैं उनसे? अरे पंगा मैं ना ले रही मावड़ी, पंगा उन्होंने लिया है हमारे से। और आप टेंशन ना लो मावड़ी, ऐसा पंचेश्वर मारूंगी ना इस बार कि सीधा परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा। ना छोरी, ऐसी बातें ना कर, मारा जी घबरावे। और थारे को अपने ही घर के बाहर बैठा देखना मारा जी जले है मावड़ी। सुनाई ना देता क्या थारे को? अबे बहरे हो गए हो क्या? किसने आवाज मारे है छोरी? वो लोग तो हैं ना ऐठे। तो कट्ठे हैं सारे के सारे जेल में? जोधपुर गए हैं 2 दिन पहले, मुकेश का मैच था कल। छोड़ लाडो, यही बैठे रहेंगे आज। बंद दरवाजे के आगे मावड़ी,
दरवाजा बंद सही, पर है तुम्हारा अपना। किसी दूसरे के महल में चोर कहलवाने से अच्छा है अपने डेवड़ी पे लाडो लाडो। छोड़ दे छोरी, छोड़ दे, चोट लग जाएगी तेरे को। जितनी चोट उदयपुर से खा के आए ना मावड़ी, उसके सामने तो जय चोट कुछ भी ना है। करने दो हमारे को मावड़ी। जी के कर दिया तने छोरी। वो कैसे पता चला? तो पिछली बार गुंडे भेजे थे और अब तो इस बार पुलिस भेज देगा, यही ना मावड़ी। इससे ज्यादा क्या कर लेगा वो? और अगर कर भी लेगा ना तो देखी जाएगी। चल मावड़ी। हाँ। आजा मावड़ी बैठ जा। कुंडों में भी इतनी अक्कल है मावड़ी। अन्न का मान रखा, बर्बाद न किया उसने। चलो खा लो। मारे को बार बार उस बच्चे का ख्याल आ रहा है लाडो। ख्याल तो मारे को भी आ रहा है मावड़ी, पर जो हुआ ना उसमें हमारी कोई गलती ना है। मैं तो उसकी मदद करने गई थी ना। गलती में बेचारा बच्चा परेशान हो रहा है। अरे बस प्लीज मत याद दिलाओ मारे को उसकी बातें। उसके साथ साथ ना वो सारे घर वाले भी आ जावे हैं हमारी नजरों के सामने। और आज के बाद ना मारे को उनकी शक्ल भी ना देखनी और ना ही उनका नाम सुनना है। अपनी मिट्टी पलीत करा के दूसरों का आंगन संवारने का शौक ना है मारे को। बस आज के बाद ना तू सोचेगी उनके बारे में और ना ही मैं। बहुत कुछ है सोचने के लिए हमारे पास। अरे मारा घर, मारी बॉक्सिंग, मारी मावड़ी, मारा मेडल, वो उदयपुर वाले जाए झील में। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।